हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो बहुत सारे टाइप्स के जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो वो हम पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। दिस टाइप ऑफ वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो वैलिड है फॉर 1 ईयर। एंड जो इसे ग्रांट किया जाता है फॉरेनर्स को, जो टूरिस्ट यहाँ आते। ठीक है, जो टूरिस्ट बाहर से अगर हमारे कंट्री में आते हैं फॉर अ जॉब, उन्हें जो है 1 साल का वीज़ा मिलता है। ठीक है, तो वो मगर वो पर्सन क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, क्वालिफाइड प्रोफेशनल होना चाहिए, और मतलब उसको किसी कंपनी में जॉब मिला होना चाहिए, एंगेज्ड बाय कंपनी होना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन में किसी। ठीक है, तो उसका जॉब होना चाहिए। आर अंडरटेकिंग इन इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट बेसिस एट ए सीनियर लेवल। तो ये जो है फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे जॉब करने आया है, वो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर उसका जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो वो उसे मिलेगा। और या तो अगर एम्प्लॉयमेंट बेसिस एट ए सीनियर लेवल पे अगर वो काम करता है यहाँ पे, तो उसे भी मिलेगा। और द पर्सन वो क्या होना चाहिए कि स्किल्ड पोजीशन होना चाहिए उसका। ठीक है, उसका पोजीशन यहाँ पे स्किल्ड पोजीशन होना चाहिए, जैसे सच एज टेक्निकल एक्सपोर्ट होना चाहिए वो बंदा, सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, और किसी मैनेजरल पोजीशन पे होना चाहिए वो। तो उसे जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा। तो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट साथ में, अगर जो बंदा यहाँ पे जॉब करने आता है उसको प्रूफ देना अपना। ठीक है, व्हेन व्हेन ही इज़ अप्लाइंग फॉर अ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ही हैव टू गिव द प्रूफ। जैसे प्रूफ इसका ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे लाइक अपॉइंटमेंट लेटर है, तो वो प्रूफ हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर है जो है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल रहा है, वो लेटर हो सकता है, ये प्रूफ हो सकता है। और एप्लीकेंट रिज्यूम है, ठीक है, वो भी जो है प्रूफ हो सकता है। तो एंड प्रूफ दैट द ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड इन इंडिया आर रिक्वायर्ड। तो ये जो है प्रूफ रिक्वायर्ड होता है जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा हो, जब फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन कर रहा हो फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तब जो है ये प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। ड्यूरेशन ऑफ द वीज़ा वुड डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड होता है। जितना पीरियड हो उस कॉन्ट्रैक्ट का, इस जॉब का, उस पर डिपेंड होता है। एंड ग्रांट ऑफ वीज़ा अंडर द कैटेगरी आर डिसाइडेड ऑन टू केस बेसिस। ठीक है, तो ये जो है ग्रांट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। और जो सिचुएशन हो, जो किस कैटेगरी में आता है, किस एम्प्लॉय, जो वो बंदा जो है किस जॉब में, उसका कौन सा लाइक टेक्निकल एक्सपर्ट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, या मैनेजर पोजीशन है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई जो है लाइक कोई प्रोजेक्ट हो उसको करने के लिए आया हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया, तो वो जो है अकॉर्डिंग टू दैट जो है वीज़ा उससे मिलता है। तो वीज़ा में ये देखो, फिर प्रोजेक्ट वीज़ा होता है। जो प्रोजेक्ट वीज़ा मिलता है बंदे को, जो प्रोजेक्ट के लिए जो आया होता है। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लाइक इंडिया में जो फॉरेनर्स अगर कोई आया होता है प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने में, तो उसे जो है प्रोजेक्ट वीज़ा मिलता है। प्रोजेक्ट वीज़ा इज़ अ सबसेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ये क्या है, सबसेट है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का। एंड इट इज़ ये ग्रांट किया जाता है, ग्रांटेड किया जाता है टू फॉरेनर्स एम्प्लॉयड फॉर जो एग्जीक्यूट कर रहा हो स्टील, ठीक है, पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो उन्हें जो है, और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टील्स और पावर प्रोजेक्ट्स, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आया हो, जो यहाँ पे बना रहा हो। ठीक है, तो उसे क्या मिलता है, प्रोजेक्ट वीज़ा। उसके बाद है स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा है वो उन्हें मिलता है, स्टूडेंट वीज़ा जो फॉरेनर्स हो जो इंडिया में आया हो फॉर टू परस्यू ए कोर्स। ठीक है, या रेगुलर बेसिस पे रेगुलर करने के लिए आया हो, या फुल टाइम एकेडमिक स्टडीज़ के लिए आया हो, तो उसे क्या मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, जो इंडिया में आया है किसी कोर्स को परस्यू करने के लिए। ठीक है, इन अ रिकोगनाइज्ड, मगर किस में होना चाहिए, वो रिकोगनाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन हो इंडिया का, तो वहाँ पे होना चाहिए। मतलब वो बंदा जो अगर यहाँ आया हो
पढ़ने के लिए कोई कोर्स परस्यू करने के लिए, तो वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कोई, तभी जाके उसको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा। इट्स वैलिड अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विच इज़ लेस, तो ये वैलिड है 5 ईयर्स को, या ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, अगर आपका कोर्स है 2 साल का या 3 साल का, जितने साल का होगा तो उसके बेसिस पे आपको मिलेगा, जो टूरिस्ट है उसको मिलेगा, ठीक है। तो जो भी लेस होगा, लाइक अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है 1 ईयर, तो 1 ईयर का ही मिलेगा, अगर 2 ईयर है तो 2 ईयर का मिलेगा। तो जो भी जो है उन दोनों में से वैलिड 5 ईयर्स का है, तो ये तो स्टूडेंट वीज़ा 5 ईयर्स का होता है। अगर कोर्स के हिसाब से, अगर कोर्स आपका सिर्फ 2 साल का है तो 2 साल ही मिलेगा आपको, वैलिड आपका स्टूडेंट वीज़ा होगा, वैलिड 2 ईयर्स के लिए सिर्फ। तो द एप्लीकेंट शुड फर्निश प्रूफ ऑफ एडमिशन इन अ रिकॉग्नाइज्ड reputed एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये जो है आपका जो है, जो एप्लीकेंट है उसके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट वीज़ा जो एप्लीकेंट होगा, जिसको यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आना है, जिसको कोई परस्यू करने के लिए आना है कोई कोर्स, तो उसके पास प्रूफ भी होना चाहिए। जब वो रजिस्टर्ड कर रहा हो, जब वो वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा निकाल रहा हो, तो उसे उस यहाँ के जो रिप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो है एडमिशन का जो है प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। या एविडेंस ऑफ ए फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। या तो किसी स्टूडेंट्स को क्या होता है कि स्कॉलरशिप बेसिस पे मिला होता है, ठीक है, एडमिशन, तो वो जो स्कॉलर बेसिस पे अगर फाइनेंशियली जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के कंट्री से, तो उसको वो भी एविडेंस दिखानी है, तो तभी जाके स्टूडेंट वीज़ा मिलता है। तो उसके बाद है जर्नलिस्ट वीज़ा, जो है वो इशू किया जाता है प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को, जो प्रेस पर्सनस होगा, ठीक है, प्रेस में काम करता होगा उसको, जो फिल्म पर्सन होगा, जो फिल्म्स बनाते हैं उनको, और अदर देन कमर्शियल, जो मगर कमर्शियल कोई एडवर्टीजमेंट का कोई कुछ फिल्म बना रहा हो, उनके बगैर उन्हें नहीं मिलता है जर्नलिस्ट वीज़ा। तो जर्नलिस्ट वीज़ा उन्हीं को मिलता है जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो, प्रेस पर्सन हो, फिल्म पर्सन हो, तो उन्हीं को ही मिलता है। एंड सिमिलर पर्सनल इन द फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन सच एज ट्रैवल राइटिंग, और जो है सिमिलर पर्सन उसको भी मिलता है जो मतलब इस फील्ड में, लाइक ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट में कुछ रिसर्च कर रहा हो, लाइक या तो ट्रैवल राइटिंग कर रहा हो, या तो ट्रैवल जर्नलिज्म कर रहा हो, ट्रैवल प्रमोशन कर रहा हो, या आर्ट फोटोग्राफी कर रहा हो, तो उन्हें क्या मिलता है, जर्नलिस्ट वीज़ा। तो ट्रैवल टेलीविज़न प्रोडक्शन हो, या एंड दोज हु राइट्स ऑन फैशन, या तो कोई जो है ट्रैवलर्स फैशंस पे कुछ लिख रहा हो, कस्ट्यूम्स पे कुछ लिख रहा हो, या स्पोर्ट्स पे लिख रहा हो, तो उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें मिलेगा ये ट्रैवल जर्नलिस्ट वीज़ा, ठीक है। इट्स नॉर्मली वैलिड फॉर अप टू 6 मंथ्स, तो ये वैलिड करता है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। तो जर्नलिस्ट वीज़ा जो है उन्हें मिलता है जो ट्रैवल राइटिंग के लिए, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हो, या ट्रैवल राइटिंग लिख रहा हो, या ट्रैवल जर्नलिज्म कर रहा हो, ट्रैवल प्रमोशन कर रहा हो, फोटोग्राफी, उन्हें भी मिलता है। और जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता है, प्रेस पर्सनस होते हैं, तो उन्हें भी मिलता है, ठीक है। या तो कोई बंदा लिख रहा हो, फैशंस पे लिख रहा हो, स्पोर्ट्स पे लिख रहा हो, कस्ट्यूम्स पे लिख रहा हो, तो उन्हें भी मिलता है। तो ये वैलिड होता है 6 मंथ्स के लिए। तो उसके बाद है बिजनेस वीज़ा। जो ये बिजनेस वीज़ा है वो ग्रांट किया जाता है बाय मिशंस आर पोस्ट टू फॉरेन बिजनेस पर्सन्स टू सेट अप इंडस्ट्रियल बिजनेस वेंचर्स और टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी टू सेट अप द इंडस्ट्रियल और बिजनेस वेंचर इन इंडिया, ठीक है। तो जो बंदा क्या कर रहा हो यहाँ पे, या बाय या सेलिंग कर रहा हो इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोडक्ट, तो फॉरेनर्स यहाँ पे आया हो तो उसको इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रोडक्ट्स सेल करना है, तो वो उसे जो है बिजनेस वीज़ा मिलता है। और बिजनेस वीज़ा उसे मिलता है जो इंडस्ट्रियल या बिजनेस वेंचर और यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहा हो, खोल रहा हो, ठीक है, तो उन्हें भी मिलता है। और टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी टू सेटअप, या तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ऑफ, अगर इंडस्ट्रियल और बिजनेस वेंचर इंडिया में जो है खोलना चाहता हो, एस्टैब्लिश करना हो, एक्सप्लोर करना चाहता हो, वो पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ देखना चाहता हो कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, रिसर्च कर रहा हो, तो उसे भी बिजनेस वीज़ा मिलता है।
तो ये प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ द इंटेंडेड बिजनेस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, इट इज़ वैलिड फॉर अप टू 5 years। तो ये जो है कम बिजनेस वीज़ा तभी मिलता है, इसके लिए प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है, जो फाइनेंशियली जितना आपको लाइक या जिस बिजनेस से जिस मतलब कोई बंदा आया हो यहाँ पे बाय सेल करने आया हो, तो कमर्शियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो उस इंडस्ट्रियल का प्रूफ भी दिखाना है, या उसके या कोई बंदा बिजनेस एस्टैब्लिश करना हो तो उसकी बिजनेस का रिकॉग्नाइजेशन का जो फॉरेन कंट्री में, उसको वो प्रूफ दिखाना है, उस बंदे का फाइनेंशियल जो स्टेटस दिखाना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। तो उसके बाद है जो प्रूफ, तो बिजनेस वीज़ा भी जो है हर कोई, जैसे स्टूडेंट वीज़ा में लाइक प्रूफ वहाँ पे चाहिए आपको कि एडमिशन प्रूफ होना चाहिए, या फाइनेंशियल सपोर्ट का जो प्रूफ होता है स्कॉलरशिप का, तो वो प्रूफ चाहिए। उसी तरीके से इसमें बिजनेस वीज़ा में जो है आपके फाइनेंशियल लाइक वो प्रूफ चाहिए, जो बिजनेस पर्सन है, ठीक है, जितना उसको इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल उसको दिखाना है कि स्टैंडिंग लाइक या दिखाना है कि वो किस बिजनेस से रिलेटेड है, किस बिजनेस से आए हुए, किस इंडस्ट्री से आए हुए हैं, ठीक है, बाय सेल करने के लिए प्रोडक्ट को, तो वो प्रूफ दिखानी है। तो और भी बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं बिजनेस में, तो वो दिखाना होता है, ठीक है। तो ये वैलिड करता है 5 years के लिए। तो बिजनेस वीज़ा जो है वो वैलिड करता है 5 years के लिए। तो उसके बाद आता है मिशनरी वीज़ा। जो मिशनरी वीज़ा है वो इशू किया जाता है उस बंदे को जो हु विजिट्स इंडिया फॉर रिलीजियस रीजंस, ठीक है, जो आया होता है इंडिया में फॉर रिलीजियस रीज़न, लाइक जो क्रिश्चियन होता है, ठीक है, वो आए, अगर यहाँ बंदा वो वहाँ से फॉरेन से आता है यहाँ, तो मतलब लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, लोगों को नॉलेज देने के लिए अबाउट क्रिश्चियनिटी, ठीक है, तो या तो अपना जो रिलीजियस फैलाने के लिए आया हो, ठीक है, तो उसे क्या मिलता है, मिशनरी वीज़ा। तो ये मिशनरी वीज़ा जो है रिलीजियस रीज़न से मिलता है। दो वीज़ा इज़ सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, ठीक है, एक बार आया बस। तो वीज़ा जो है बार बार नहीं मिलता है। और वीज़ा टू फॉरेनर मिशनरीज अदर देन दोज होल्डिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स टू रिटर्न टू इंडिया फॉर एंडोर्समेंट। तो ये वीज़ा जो है वो कौन ग्रांट करता है, ओनली ये ग्रांट करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। तो उनकी रजामंदी के बिना पे जो है मिशनरी वीज़ा मिलता है। किनको मिलता है, जो फॉरेनर्स को, जो यहाँ पे मतलब अपना रिलीजियस रीज़न के हिसाब से आया होता है, रिलीजन को फैलाने आया होता है, ठीक है। ये वीज़ा जो है इज़ अ सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। और जो है ये वीज़ा, तो ये जो है वीज़ा में अगर वीज़ा बना रहा हो, ठीक है, वो बंदा आ रहा हो फॉरेन से, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उसके पास, जो है जो मिशनरी हो, जो बंदा फॉरेन मिशनरीज हो, उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, तब जाके जो है मिशनरी वीज़ा मिलता है। तो उसके बाद है माउंटेनियरिंग का वीज़ा। जो माउंटेनियरिंग वीज़ा है वो उस बंदे को मिलता है जो मतलब यहाँ पे माउंटेनियरिंग करने आया हो, ठीक है, लाइक यहाँ पे जो है अगर हिमालयन माउंटेन्स है तो उस पर माउंटेनियरिंग करने अगर आया हो तो उसे माउंटेनियरिंग वीज़ा मिलता है। तो ये वीज़ा जो है अकॉर्डिंग क्लियरेंस, जब आपको क्लियरेंस मिलेगा अबाउट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इन इंडिया, तभी जाके जो है माउंटेनियरिंग वीज़ा आपको मिलता है। तो उसके बाद है कॉन्फ्रेंस या सेमिनार वीज़ा। ये वीज़ा जो है उन्हें ग्रांट किया जाता है जो फॉरेन डेलीगेट्स होंगे, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी इंस्टीट्यूशन का, या किसी गवर्नमेंट बॉडीज़ का, पब्लिक सेक्टर का, या एनजीओज़ का। तो या उनको क्या करना, या जैसे कॉन्फ्रेंस होता है, इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है उस बंदे को अगर फॉरेनर्स को जो है कोई स्पीच देना होता है, या इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, या कोई रिसर्च की
बेसिस पे आया होता है, तो वो है उसे क्या करना है कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस सेमिनार वीज़ा जो है उसे कॉन्फ्रेंस जो है सेमिनार वीज़ा मिलता है। तो ये जो है ये आपको, मगर ये कॉन्फ्रेंस जो सेमिनार वीज़ा है वो फॉरेनर्स को तभी मिलता है जब क्लियरेंस मिल जाए नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट से ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा हो। तो जिस स्टेट में वो बंदा जा रहा हो कॉन्फ्रेंस के लिए, सेमिनार्स के लिए, तो वहाँ का जो है रजामंदी जो है मिलना चाहिए उनको, तब जाके जो है कॉन्फ्रेंस सेमिनार वीज़ा मिलता है। तो उसके बाद है रिसर्च वीज़ा। जो ये रिसर्च वीज़ा है मिशंस और पोस्ट में ग्रांट, तो ये ग्रांट किया जाता है रिसर्च वीज़ा डिपेंडिंग अपॉन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट और तो एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो ये जो है मिशन, ये रिसर्च वीज़ा जो है आपका जो रिकॉग्नाइजेशन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा उसकी डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च, जहाँ पे वो बंदा रिसर्च करने आया हो या बंदा जिस यूनिवर्सिटी से आया हो, ठीक है, वहाँ के, तो उसको जो है रिसर्च वीज़ा मिलेगा। तो एक रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए जहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट का और एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट थी, उसका जो रिसर्च करने आया है बंदा, उसकी एलिजिबिलिटी लाइक क्वालिफिकेशन, लाइक वो अगर स्कॉलर हो तभी जाके जो है वो बंदा जो है उसे रिसर्च वीज़ा मिलेगा। तो एक्सेप्ट स्कॉलर्स ऑफ द सर्टेन नेशनलिटीज़ एंड वेयर रिसर्च वर्क इन्वॉल्व्स विजिट टू रिस्ट्रिक्टेड और प्रोसीड एरियाज। तो ये रिसर्च वीज़ा जो है जो कहीं कहीं जगह पे या किसी नेशनलिटीज़ को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर इंडिया का जो है किसी कंट्री के साथ ताल्लुक़ ख़राब है, लाइक चाइना हो या पाकिस्तान हो, तो उनके साथ अगर उनका रिलेशन ख़राब है, तो वहाँ के लोगों का अगर यहाँ आ रहा है फॉर रिसर्च बेसिस, तो हो भी सकता है कि उन्हें ये रिसर्च जो है वीज़ा ना मिले। तो या तो रिसर्च, अगर वो बंदा फॉरेनर्स बंदा आ रहा है इंडिया में, तो किसी जगह पे यहाँ के किसी स्टेट में जो है रिसर्च नहीं कर सकता है, किसी जहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो। जैसे कि कश्मीर में अगर कोई आ रहा है रिसर्च करने के लिए, उससे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, तो रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, तो जो है उसे रिसर्च वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये किसी जगह पे रिसर्च वीज़ा जो है अलाउड नहीं है, और इस जो अपना जो गवर्नमेंट का जो है पॉलिसीज़ के हिसाब से जो है रिसर्च वीज़ा मिलता है। तो इन इंडिया और इफेक्टेड टेररिज्म, देखो जो एरिया इफेक्टेड और इंडिया में टेररिज्म से, मिलिटेंसी से या एक्सट्रीमिज़म से, वहाँ पे जो है आपको रिसर्च उस जगह एरिया में आप रिसर्च वहाँ पर नहीं कर सकते हो। इट्स वैलिड अप टू 3 years। तो ये रिसर्च वीज़ा जो है वो वैलिड होता है 3 years और ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। आपका जो ड्यूरेशन होगा रिसर्च प्रोजेक्ट का, या तो आपका वैलिड ये रिसर्च वीज़ा जो है वैलिड होगा 3 years या ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट फॉरेनर्स का 5 years का है, तो उसे रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसे क्या मिलेगा, ये रिसर्च वीज़ा मिलेगा 5 years का, या तो अगर 3 years का है तो 3 years का मिलेगा। जो विच एवर इज़ अर्लियर, जो कोई मतलब ड्यूरेशन अगर 3 years का जल्दी हो रहा हो या 5 years का जो जल्दी हो रहा होगा, तो उतना ही वैलिड आपको रिसर्च वीज़ा मिलेगा। तो जो द पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द वीज़ा 6 weeks prior टू द डेट ऑफ ट्रैवल। तो इस पर्सन जो रिसर्च वीज़ा निकाल रहा है, उस पर्सन को जो चाहिए कि वो बंदा क्या करे कि 6 weeks पहले ही जो है वीज़ा के लिए अप्लाई करे, बिफोर द डेट टू ट्रैवल, ठीक है। तो उसके बाद है मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा। जो मेडिकल इंडियन मिशंस और पोस्ट अब्रॉड में इशू, तो जो इंडियन मिशंस हो, जो पोस्ट है वहाँ अब्रॉड में, वो इशू करता है मेडिकल वीज़ा टू फॉरेनर्स को, ठीक है, नेशनल्स को विजिटिंग इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आया हो इन रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ के रिकॉग्नाइज स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल्स है और ट्रीटमेंट सेंटर्स इन इंडिया में,
तो वहाँ पे अगर वो बंदा फॉरेनर्स आया हो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, यहाँ के स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल से वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आया हो, तो उसे क्या मिलता है, मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा। तो वीज़ा जो है वो परमिसिबल है फॉर ट्रीटमेंट अंडर द इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन ऑल्सो, और इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर और द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये वैलिड होता है 1 साल के लिए, या तो जो आपका जो उस बंदे का जो है ट्रीटमेंट जितने, अगर 2 साल के लिए चल रहा हो या 3 साल के लिए भी चल रहा हो, तो उसको उतने टाइम का जो है वैलिड वीज़ा का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अक्सर जो है एवरेज ये है 1 ईयर का वैलिड होता है, मगर अगर आपका अगर फॉरेनर्स को 2 साल लगता है ट्रीटमेंट के लिए, तो 2 साल भी वैलिडिटी मिलता है उस वीज़ा में। तो attendant families members of patient for medical treatment shall also be granted medical attendant visa। तो जो है वो जो मेडिकल जो अटेंडेंट होता है उस पेशेंट के साथ जिसको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स जो उसके साथ जो अटेंडेंट है फैमिली मेम्बर है, तो उसे भी जो है उससे भी जो है मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा मिलता है, ठीक है। तो विद द मेडिकल वीज़ा ऑफ द पेशेंट, जो मेडिकल वीज़ा ऑफ द पेशेंट उसके साथ जो है उसे भी मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा मिलती है। तो अटेंडेंट शुड बी स्पाउस और चिल्ड्रन और दोज हैविंग अ ब्लड रिलेशन विद द पेशेंट, ओनली 2 अटेंडेंट्स आर अलाउड। तो ये सिर्फ 2 अटेंडेंट्स है वो अलाउड है, और या तो क्या होना चाहिए, स्पाउस होना चाहिए, या तो चिल्ड्रन होना चाहिए, या तो ब्लड रिलेशन होना चाहिए उस अटेंडेंट का उस पेशेंट के साथ, तो तभी जाके जो है वो अलाउड है। और जो पेशेंट के साथ सिर्फ 2 ही बंदा आ सकता है यहाँ पे। तो ये उसके बाद है यूनिवर्सल वीज़ा। अच्छा, यूनिवर्सल वीज़ा जो है इज़ अ मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा है विच इंडियन मिशंस एंड पोस्ट अब्रॉड में जो है मिशंस से जो ऑफिसेज है मिसी है, तो वो जो है इशू करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो ग्रांट करता है टू फॉरेनर्स को होल्डिंग ओवरसीज सिटीज़न ऑफ द इंडिया कार्ड। जिस बंदे को जो फॉरेनर हो उसने होल्ड किया हो, उसके पास हो द सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड, ठीक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड, मतलब जो बंदा क्या हो यहाँ का हो, जो फॉरेन में रहता हो, जिसके पास जिस बंदे के पास सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड हो, तो उसे यूनिवर्सल वीज़ा मिलता है। तो द होल्डर ऑफ द यूनिवर्सल वीज़ा कैन स्टडी, डू बिजनेस और टेक अप एम्प्लॉयमेंट इंडिया। तो वो होल्डर ऑफ द जो सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड जिसके पास हो, तो उसे यूनिवर्सल वीज़ा मिलता है। तो उस यूनिवर्सल वीज़ा मिलने से उसके बाद क्या फ़ायदा होता है कि वो बंदा क्या कर सकता है, इंडिया में आ सकता है, स्टडी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, यहाँ पे मतलब कुछ जॉब ले सकता है, एंड इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद FRO, ठीक है। तो वो तो उससे क्या है कि उस बंदे को कोई भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा पुलिस अथॉरिटीज़ से, FRO से, या तो बंदा क्या कर सकेगा, वो इस सभी चीज़ों से एग्जम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन से, और वो जितना लेंथ ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पे स्टे कर सकता है, बैठना चाहता है तो वो स्टे कर सकता है इंडिया में, ठीक है, बशर्ते कि उसके पास क्या होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके बेसिस पे जो है उसको यूनिवर्सल वीज़ा मिलता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे स्टडी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, और जो है एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ पे इंडिया में जॉब कर सकता है और लॉन्ग टाइम के लिए रह सकता है, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल वीज़ा। तो हमने पढ़ा यूनिवर्सल वीज़ा के बारे में, मेडिकल एंड मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा के बारे में, तो रिसर्च वीज़ा और कॉन्फ्रेंस सेमिनार वीज़ा, मॉनिटरिंग वीज़ा, मिशनरी वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, तो स्टूडेंट वीज़ा और प्रोजेक्ट वीज़ा। तो ये सभी वीज़ा जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आता है, टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ है। तो ये था वीज़ा टाइप्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।